एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज अगेन हम कुछ दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको बिजनेसेस पे बहुत अच्छे से ट्रैक रखना है एंड इन स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जहाँ पे आपको बहुत क्लोजली ट्रैक करना है, बहुत अच्छे से उसका बिजनेस ट्रैक करना है, दैट इज कैम्स। अब कैम्स का मैं इन डिटेल आपको बिजनेस मॉडल नहीं समझाऊंगी बिकॉज इस सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर हम सिर्फ क्रक्स देखेंगे एंड नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे। पहले थोड़े Q3 FY22 के नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 27.8% से ग्रो हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.4% से। अब अगर आप 9 मंथ्स का रेवेन्यू देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है एंड दिस इज़ नॉट गोना सस्टेन। तो रेवेन्यू नंबर्स इतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी आगे चल के। एबिटा मार्जिन आप देखोगे अगेन 45.2% से है, जबकि इस साल इस बारी का भी बहुत अच्छा मार्जिन है एंड एबिटा मार्जिन यू कैन कंसिडर कि 42-43%, 44 के आसपास रहेगा। सो अगर हम कुछ नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की बात करें या कुछ नई चीज़ों की बात करें, सो कैम्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CRA, दैट इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, टू मैनेज NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है। सो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज PFRDA, अब ये NPS को ओवरसी करेगा थ्रू 3 CRAs, जो एक आपका केफिन टेक्नोलॉजीज हो गया, एक NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड तीसरा हो गया कैम्स की कोर सर्विस यहाँ पे होगी सब्सक्राइबर ऑनबोर्डिंग विद मल्टीपल KYC ऑप्शंस, फिर विड्रॉवल एंड एग्जिट सर्विसेज हो गया, कोर रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस हो गए, मल्टी मोड CRM फैसिलिटीज हो गए, आपका वेब मोबाइल ऐप या कॉल सेंटर। और दूसरी अच्छी ग्रोथ इनकी आ सकती है, दैट इज़ अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस। अब अगर इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस ताकि वो लोन्स प्रोक्योर कर सकें बैंक से इन अ हेजल फ्री मैनर। तो यहाँ पर RBI लाइसेंस देता है। सो अकाउंट एग्रीगेटर एक टाइप ऑफ RBI रेगुलेटेड एंटिटी है। इसके थ्रू जो इंडिविजुअल है वो सिक्योरली एंड डिजिटली एक्सेस कर सकता है अपने डेटा को एंड शेयर कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अदर। अगर मेरा सारा डेटा एंड सब कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है तो मैं वहाँ से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो डेटा शेयर कर सकती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा पूरा डेटा सब कुछ मेरे लोन्स हो गए या मेरे एसेट्स हो गए, सब कुछ एक जगह पे दिखाया जाएगा एंड ये डेटा एक्चुअली ये शेयर नहीं किया जाएगा जब तक जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो कंसेंट नहीं देता। इससे लेंडिंग बहुत आसान हो जाती है। ऑलमोस्ट 8 बैंक्स ने ये AA नेटवर्क ज्वाइन किया है, दैट इज़ अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। तो आपका एक्सेस हो गया ICICI, HDFC, SBI, कोटक, IDFC एंड फेडरल बैंक। अगर आप इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम देखोगे, अगेन यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल साइंड एंड स्कैन कॉपीज़ ऑफ बैंक स्टेटमेंट शेयर करने पड़ते हैं, या आपके स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स सब हो गए, आपका जो पर्सनल यूज़र नेम एंड पासवर्ड हो गया वो आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री देने के लिए आपको थर्ड पार्टी को देना पड़ता है। अकाउंट एग्रीगेटर ये सारा झंझट सॉल्व कर लेगा एंड दैट विल बी वेरी सिंपल मोबाइल बेस्ड एक डिजिटल डेटा एक्सेस एंड शेयरिंग प्रोसेस रहेगा। अभी तो हमने सिर्फ बैंक्स की बात कर ली कि कितने सारे बैंक्स ऑन बोर्ड हुए हैं, लेकिन यही चीज़ आप ब्रोकर्स जो रहेंगे, वहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स आपको लगता है फॉर ओपनिंग अकाउंट्स, तो बहुत सारे ब्रोकर्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। देन जो आपके इंश्योरर्स होते हैं वहाँ पर भी यही केस है। या आपका अगर जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई वहाँ पर भी ये काफ़ी यूज़ होगा। This can be a next leg of growth. ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन अगर मैं रिस्क की बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे जो एक रिस्क यहाँ पे लगता है कि जैसे जैसे AUM बढ़ेगा, ओके, इनका फ़ी स्ट्रक्चर कम होते जाएगा। ये एक रिस्क आपको देखने को मिल सकता है एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली भी आप देखोगे तो ऐसा ही हुआ है, जैसे जैसा AUM बढ़ा है एसेट अंडर मैनेजमेंट, वैसा वैसा फ़ी स्ट्रक्चर कम हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रमोटर सेलिंग भी हो रही है, उस पर
भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बट ओवरऑल दिस बिजनेस इज़ गुड बिजनेस। एंड अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो इनका मार्केट शेयर भी अराउंड 70% है। एंड इंडिविजुअली AMCs में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं कैम्स में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी वैसे वैसे कैम्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगेन रिस्क की जो मैंने बात की, आपको उसकी तरफ भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं कैम्स की बात करूं, सो ये जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं जो कैम्स के क्लाइंट्स हैं, ये कैम्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज जो स्विचिंग होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप कैम्प से हटा के कहीं और ले जाओगे, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। अनलेस कैम्स बहुत ही बड़ी गड़बड़ ना कर ले, फंड हाउसेस कैम्प्स को छोड़ के नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ वन मोड जो मुझे कैम्प्स के लिए अच्छा लगता है। सो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि कैम्प्स का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, बट रिस्क का आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है। एंड इस बिज़नेस को आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं ये लोग। सो वहाँ पर आपको बिज़नेस को ट्रैक करना पड़ेगा। सो ये एक स्टॉक है जो आपने अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगेन ध्यान देना है, बिजनेस को ट्रैक करना है, दैट इज़ पिक्स ट्रांसमिशन। अब इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। ये स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है तो रिस्क की ज़्यादा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने पिक्स का पूरा बिजनेस मॉडल कवर किया है और मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे समझाया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे पिक्स एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा सा प्ले कर रहा है, तो एक्सपोर्ट काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ ड्राइवर हो सकती है। एंड अगर आप रिसेंटली रिजल्ट्स देखोगे, रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है। एंड एबिडा मार्जिन्स अगेन वहाँ पर भी थोड़े प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्रेशर्स, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज जो हर कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर कॉस्ट की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है। सो पिक्स ट्रांसमिशन वी बेल्ट इंडस्ट्री में है और यहाँ पर इतने नीश इंडस्ट्री है, ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं। एंड ये कंपनी मुझे अच्छी भी लगती है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट पे काफ़ी ध्यान दे रहा है पिक्स। एंड इंडिया में पिक्स ट्रांसमिशन इज़ द मार्केट लीडर। मुझे लगता है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स 25% के आसपास सस्टेनेबल होने चाहिए। सो ये दूसरी कंपनी है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, बिजनेस को ट्रैक करना है। एंड इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। ये दो कंपनीज थी जो आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।